Greetings from ABCIT Ghaziabad. I am Sakshi Malik, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering at ABCIT Ghaziabad. Today we have reached at another lecture for Software Engineering video lectures. पुराने लेक्चर्स में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पैन किए हैं, जैसे इनिशियल सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इनिशियल लेवल से लेकर हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तक स्पैन कर चुके हैं. इससे जस्ट इमीडिएट वाले लेक्चर में, जस्ट रिसेंट जो हमने इससे पहले लेक्चर बनाया था, उसमें हमने फिजिबिलिटी स्टडी, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स और एसक्यूए प्लान्स तक कवर किया था. तो एसक्यूए प्लान्स हमने स्टार्ट ही किया था, अभी उसको हम एक्सटेंड करेंगे आगे. तो एसक्यूए प्लान्स क्या होते हैं हमने ये देखा था कि एक ऑडिट होती है इंडिविजुअल प्रोसेसेस की. इतना हमने स्टडी किया था कि जो एसक्यूए प्लान्स है वो इंडिविजुअल प्रोसेसेस का एक ऑडिटिंग का प्रोसेस है. उसके कुछ स्टेप्स देखे थे. उसी में फर्दर अब आगे हमारे दो टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. ये हम आज स्टडी करेंगे. वेरिफिकेशन इज़ अबाउट आर वी बिल्डिंग द राइट सिस्टम. वेरिफिकेशन हमें ये बताता है कि जो सिस्टम हमें बनाना है और जैसे बनाना है. राइट सिस्टम इज़ लाइक जो सिस्टम बनाना है और जैसे बनाना है, मतलब जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट है वैसा ही हम सिस्टम प्लान कर रहे हैं. मतलब इट इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा. ये हमें वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस बताती है. आर वी बिल्डिंग द राइट सिस्टम, इसमें राइट सिस्टम पे फोकस होता है. और एसक्यूए में सेकंड हमारी प्रोसेस होती है, दैट इज़ वैलिडेशन. वैलिडेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेटमेंट से हम डिफाइन करेंगे, बट इसमें माइनर सा डिफरेंस है. अगर हम देखें वैलिडेशन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट. इसमें सेम स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है. यहाँ पर राइट सिस्टम था, यहाँ पर सिस्टम राइट है. दोनों में क्या डिफरेंस है कि क्या हम अपने सॉफ्टवेयर को राइट तरीके से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, मतलब जो प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है. तो वेरिफिकेशन में क्या होता है कि मेन फोकस रहता है कि एंड प्रोडक्ट जो हमारा बने, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिले वो ठीक बनना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर द नीड ऑफ द यूज़र. और वैलिडेशन क्या कहता है कि सिस्टम जिस प्रोसेस से बन रहा है, जिससे गो थ्रू करके हम अपना एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोसेसेस हमारी ठीक होनी चाहिए, वो ठीक है कि नहीं है. तो दोनों ही हमारी क्वालिटी की एश्योरेंस देते हैं. एसक्यूए प्लान्स के हमारे पार्ट हैं. ये वेरिफिकेशन मेनली हमारा राइट सिस्टम पे फोकस करता है कि एंड प्रोडक्ट जो बने वो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है. और वैलिडेशन जो है हमारा सिस्टम का डेवलपमेंट सही तरीके पे फोकस करता है, सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है. मतलब ये प्रोडक्ट पे फोकस करता है और ये हमारा वैलिडेशन प्रोसेस पे फोकस करता है. ये मेन डिफरेंस है. बाकी है दोनों क्वालिटी से ही रिलेटेड. दोनों का जो मेन पर्पज़ है वो क्वालिटी देखना है. ये सिस्टम की क्वालिटी देखता है और ये प्रोसेसेस की क्वालिटी देखता है. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, दैट इज़ एसक्यूए प्लान्स. एसक्यूए प्लान्स में हमने पिछले टॉपिक में क्या देखा था, बहुत बेसिक सी चीज़ें देखी थी कि हम इंस्पेक्शन देखते हैं, मेजर्स देखते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, टेस्ट देखते हैं. सिर्फ इतना हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. अब उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट हम पढ़ते हैं. एसक्यूए प्लान्स है क्या बेसिकली? इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. ये एसक्यूए प्लान्स जो है हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करा देता है, मतलब एक पाथवे सजेस्ट कर देता है कि इस पाथवे को फॉलो करके हमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस मिल जाएगा. मतलब पता चल जाएगा कि जो क्वालिटी चाहिए वो मेंटेन है या नहीं है. बेसिकली एक गाइडेंस या एक तरह से पाथवे हमें मिल जाता है. अब इसी में हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम क्या करते हैं, इसके प्लान एग्जीक्यूट कराते हैं. क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें? सबसे पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन. जो प्रोडक्ट हमें बनाना है उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हम स्टडी करते हैं, प्रॉपर देखते हैं कि एग्जैक्टली है क्या. जैसे अगर हम अपने अटेंडेंस मॉनिटरिंग वाले सिस्टम की बात करें तो अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके इंटरनल इंट्रोडक्शन भी फिर हमें पढ़ना पड़ेगा. उसमें इंटरनली भी देखना पड़ेगा कि अटेंडेंस मॉनिटरिंग में हम क्या क्या ले रहे हैं, कि सिर्फ रेगुलर वाली जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग हम देख रहे हैं, वीकली मॉनिटरिंग देख रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, सेमेस्टर वाइज देख रहे हैं, एनुअली मॉनिटरिंग देख रहे हैं, और सिर्फ हमें
परसेंटेज वाइज देखना है या फिर परसेंटेज में भी हमें अलग से हाईलाइट करना है कि 60% वाला है तो अलग से कलराइजेशन हो जाए, 60% से अबव वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनका कलराइजेशन अलग हो जाए। तो हर प्रोडक्ट सिमिलर डोमेन के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस अलग होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि एग्जैक्टली कस्टमर ने जो डिमांड किया है प्रोडक्ट वो क्या है, कैसा है, उसकी क्या एग्जैक्ट डिमांड्स है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट का प्लान। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन में पता चल गया कि ये हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अब इसकी जो इंट्रोडक्शन मिली है उसको डेवलप करने के लिए हमने ऑब्वियसली कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग की होगी। बिना प्लानिंग के तो कोई काम नहीं होता है रियल लाइफ में भी। सेम गोज विद इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इंट्रोडक्शन के बाद हम प्लान देखेंगे कि इसको बनाने के लिए क्या प्लान बनाया है, हमारी डेवलपमेंट टीम ने क्या प्लान बनाया है, डिज़ाइनिंग टीम ने क्या प्लान बनाया है। प्लानिंग के बाद ही एग्जीक्यूशन होता है ना, तो फिर प्रोडक्ट का प्लान अच्छे से देखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। प्लान बन गया, इंट्रोडक्शन आ गया, फिर उसको एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे कि उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, फंक्शनैलिटी कैसे जाएगी, उसकी टेक्निकलिटी कैसे जाएगी, टेस्टिंग कैसे जाएगी, ये पूरा हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखा जाता है क्वालिटी गोल्स। क्या क्या क्वालिटी के गोल्स हमें मेंटेन करने हैं अपने प्रोडक्ट में, फंक्शनैलिटी के गोल्स क्या क्या है, रिलायबिलिटी के गोल्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अडेप्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी और सारी चीज़ें हम इसमें स्पैन करते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट में जो हम देखते हैं कि रिस्क हमारे सॉफ्टवेयर में कितना आया है और रिस्क में क्या क्या मैनेजमेंट हमने डाला है। ये सारी 5 चीज़ें जब हम कंसिडर करते हैं ऑन एंड ऑफ, तो हमें क्या मिल जाता है, इसके का प्लान बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, मतलब एक बेसिस मिल जाता है कि यहाँ से स्टडी आउट करके एक्सट्रैक्ट करके डेटा को फिर हम एसक्यूए का प्लान अपना डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क अगेन हमारा क्या है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो हमें वही क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस, स्टैंडर्ड्स, मैथडोलॉजीज विच इज़ यूज्ड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर फुलफिल द फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। ये भी एक तरह से क्या है, हमारा एक कुछ प्रोसेसेस का एक सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है, कुछ प्रोसेसेस हम अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उससे हमें पता चलता है, कुछ मेथोडोलॉजीज अप्लाई करते हैं, उससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी और जो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर। The main goal is to fulfill the requirement of the customer up to the extent we can do that, उसी को हम क्वालिटी बोलते हैं। तो वही सेम चीज़ हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी की फ्रेमवर्क्स जो है वो करते हैं। फ्रेमवर्क्स क्या है, बेसिकली प्रोसेसेस है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ मैथडोलॉजीज हम अप्लाई करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर हम ऑन एंड ऑफ बात करें कि हमारा सॉफ्टवेयर जैसे काम करना चाहिए वो वैसे काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये है बेसिकली देखिए डेफिनेशन को, और बाकी ये फॉर्मल एक डेफिनेशन हमने स्क्रीन पे विजिबल है, ये लिखी हुई है, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हमने अच्छे से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने एसक्यूए को ही थोड़ा इलाबोरेटेड करते हैं। अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी फ्रेमवर्क्स के। हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या है कि क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाते हैं। क्वालिटी के पर्पज से, क्वालिटी को एनालाइज करने के पर्पज से ही हम ये सारी प्रोसेसेस अप्लाई कर रहे हैं। तो सेम हमारे फ्रेमवर्क के साथ भी जाती है चीज़ें। अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी के फ्रेमवर्क अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड हो रहे हैं क्वालिटी की, क्या क्या नहीं हो रहे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस का मैनेजमेंट। जितनी भी प्रोसेसेस हमें अप्लाई करनी है वो सारी प्रॉपरली मैनेज्ड फॉर्म में हमें मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी का एश्योरेंस एक मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है, अब हमें हैंड ओवर करना है अपने एंड यूज़र या कस्टमर को, तो हमें एक एश्योरेंस मिल जाता है कि ठीक है इसकी क्वालिटी मेंटेन है, जितने लेवल पे मेंटेन होनी चाहिए, जो डिज़ायरेबल है वो उस लेवल पे हमने मेंटेन करके बनाया है प्रोडक्ट को। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ का आइडिया हो जाता है हमें। अगर कहीं थोड़ा बहुत क्वालिटी पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी है तो उसको कंट्रोल करने की हम कोशिश करते हैं, तो वो हमें फ्रेमवर्क जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ से पता चल जाता है
कि किस डोमेन में या किस मॉड्यूल में या किस प्रोसेस या एक्टिविटी में हमें क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेसेस अप्लाई करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क्स। क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट बन गया, डेवलपमेंट टीम ने प्रोडक्ट बना दिया, टेस्टिंग टीम ने टेस्टिंग कर ली है उसकी, अब हम डायरेक्ट ऑपरेशन पे भेज दें उसको, कर सकते हैं ऐसा, पर हम नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो बनना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसकी क्वालिटी चेक करना कि किस क्वालिटी का हमने बनाया है। तो अगर हमें अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम सारी क्वालिटी से रिलेटेड अपने फ्रेमवर्क्स अप्लाई करते हैं, इसके प्लान लगाते हैं, फ्रेमवर्क्स लगाते हैं। आगे हमारा CMM मॉडल आएगा, हम उसके थ्रू उसको पास कराएंगे। SCI ISO 9001 मॉडल भी आता है, उसके थ्रू हम उसको पास कराते हैं। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है हम अपने लेवल पर क्वालिटी चेक कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर की, ताकि जब हम हैंडओवर करें कस्टमर को तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो, मतलब कस्टमर के एंड पे हमें कोई कंप्लेन एज सच नहीं मिलनी चाहिए। वैसे हम टेस्टिंग में भी बग्स एंड ऑल सब रिमूव करते हैं, बट स्टिल टेस्टिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर डिफाइंड या एक स्पेसिफिक हम अगर बोले कि कोड की जैसे मेन होती है या प्रोसेसेस में भी कन्फाइंड होती है, जो क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है वो प्रोडक्ट का होता है। टेस्टिंग जो होती है हमारी वो प्रोसेस स्पेसिफिक होती है, क्वालिटी कंट्रोल जो होता है वो हमारे पूरे प्रोडक्ट का होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल लेवल भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और टेस्टिंग लेवल्स होते हैं हमारे। ये सारा हमने फ्रेमवर्क देखा है। इससे अलग अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या आता है कि अर्ली डिफेक्ट हमें मिल जाते हैं। अर्ली डिफेक्ट अगर कोई है तो उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल्स में, वो तो वैसे हम टेस्टिंग में भी कर लेते हैं, बट स्टिल कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो बाईपास हो जाते हैं हमारी टेस्टिंग से, तो वो हमें क्वालिटी चेक के टाइम पे मिल जाते हैं, हम ट्रेस कर सकते हैं। इससे अलग कि यूज़र का सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्ट के साथ, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स लगेंगे, क्वालिटी मेंटेन होगी। कहीं ना कहीं अगर एक भी पॉइंट हमें मिल गया है, हमने पकड़ लिया है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है या आगे हो सकती है ऑपरेशन के टाइम पे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मेजर प्लस पॉइंट फॉर द क्वालिटी चेक टीम कि ये आगे यूज़र तक नहीं पहुँचे, क्योंकि अगर यूज़र तक नेगेटिविटी पहुँचती है तो फिर वो सर्कुलेट होती है पूरी। तो उसके लिए हमें एक इनिशियल लेवल पर ही अपने यूज़र के सेटिस्फेक्शन के पर्पज़ से क्वालिटी कंट्रोल्स लगा लेने चाहिए। प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं भाई, अगर हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं अपनी, अगर हमने क्वालिटी चेक करके आगे अपने कस्टमर को भेजा है तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि ऐसी प्रॉब्लम आई थी और आगे से हम अगर इसको क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोसेस को ऐसे मॉडिफाई कर दें तो आगे से ऐसी प्रॉब्लम्स हम नहीं फेस करेंगे। तो एक तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, रिस्क कम हो जाता है हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में डाउनफॉल होने का। अब क्वालिटी प्रोडक्ट जब हम डिलीवर करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांडेड रहेगा हमारा प्रोडक्ट और उसमें रिस्क नहीं रहेगा फिर डाउनफॉल का। नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा फ्रेमवर्क का काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, ऑलमोस्ट रैप अप कर देते हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है हमारा SCI CMM मॉडल। SCI CMM मॉडल अगेन हमारा क्या है, वही क्वालिटी चेक का एक मेथड है, मतलब एक प्रोसेस है ये भी। SCI क्या, हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने हमें एक कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल दिया है। कैपेबिलिटी CMM इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के नाम से एक मॉडल प्रेजेंट किया है। इसमें क्या है, अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो हमने स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ है। जनरली अगर हम बात करें तो इसमें नाम में स्पेसिफाइड है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, मतलब हमारे प्रोडक्ट की और जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो प्रोडक्ट बनकर आया है उसकी मैच्योरिटी लेवल चेक की जाती है। मैच्योरिटी लेवल इज़ लाइक कि क्या स्टैंडर्डाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस प्रोडक्ट का, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैच्योरिटी को जज किया जाता है बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में और उन प्रैक्टिसेस को जिसको गो थ्रू करके वो प्रोडक्ट बना है। एक तो बात होगी प्रोडक्ट हमें मिला है, एक बात सेकंड एस्पेक्ट हो गया हमारा मैच्योरिटी कंसिडर करने, सॉरी मैच्योरिटी जज करने का। प्रोडक्ट हो गया कि प्रोडक्ट की मैच्योरिटी चेक करनी है। नेक्स्ट हो गया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रोडक्ट रिलीज़ किया है बना के। थर्ड हो गया हमारा कि किस प्रोसेस को फॉलो करके वो प्रोडक्ट बनाया गया है, क्या क्या प्रोसेस उसमें फॉलो की गई हैं। जैसे अगर
आप लोग को याद हो तो सबसे इनिशियल लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे मॉडल्स, डेवलपमेंट के भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं हमारे पास, जैसे वाटरफॉल मॉडल, आइट्रेशन मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल। तो उनमें से कोई भी मॉडल पिक करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की। सेम वैसे टेस्टिंग के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। आप मैनुअल टेस्टिंग पे जाना चाहते हैं, आप ऑटोमेशन टेस्टिंग पे जाना चाहते हैं। अगेन वैसे ही हमारा क्या होता है, क्वालिटी चेक्स अभी हम देख रहे हैं, तो क्वालिटी चेक्स के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। तो किस मॉडल को पिक करके हमने डेवलपमेंट किया है, किस मॉडल को पिक करके हमने टेस्टिंग की है, किस मॉडल को पिक करके हमने क्वालिटी चेक की है, तो ये सारी चीज़ें जज की जाती है CMM मॉडल में, लाइक कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल में ये सारी चीज़ें हमारी एक साथ जज की जाती हैं कि प्रोडक्ट मैच्योर लेवल पर है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन उतना मैच्योर लेवल पर है कि नहीं है, हमारे जो जितनी भी इन बिटवीन प्रोसेस हैं वो सारी मैच्योर लेवल पर है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये देखी कैसे जाती हैं ये सब चीज़ें, तो हमारे पास एक पूरा कहते हैं लेआउट है जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। ये एक पूरा लेआउट है, इसमें अलग अलग लेवल्स डिफाइन है हमारे पास। अलग अलग लेवल्स में क्या है, जैसे हमारे 5 लेवल्स डिफाइन है। तो सबसे पहला लेवल होता है इनिशियल लेवल। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसने अभी जस्ट 1-2 साल पहले से ही प्रोडक्ट्स डिलीवर करने स्टार्ट किए हैं, या ऐसे वाले प्रोडक्ट्स अभी डिलीवर करने स्टार्ट किए हैं, पहले कोई और प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे थे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे कि वो इनिशियल लेवल की मैच्योरिटी होल्ड कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा रिपीटेबल लेवल। उसमें क्या होता है कि रिपीटेडली या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर रिपीटेडली कई सालों से ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि रिपीटेबल लेवल पे है ये ऑर्गेनाइजेशन या ये प्रोडक्ट या ये प्रोसेस, जिसमें अगर रिपीटेडली यही वाली प्रोसेस यूज़ हो रही है। थर्ड है हमारा डिफाइंड लेवल। डिफाइंड लेवल और इससे ज़्यादा एडवांस होता है। डिफाइंड है कि सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है इस ऑर्गेनाइजेशन में और ये इसी पैटर्न पे काम कर रहा है। टेस्टिंग भी ऐसे ही हो रही है, क्वालिटी चेक भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये थर्ड लेवल होता है डिफाइंड लेवल। नेक्स्ट इज़ मैनेज्ड लेवल। मैनेज्ड इज़ लाइक कि और ज़्यादा अच्छा लेवल है। ये एज़ पर द टाइम जज किया जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को जितना ज़्यादा टाइम हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए, उसको वो उतनी ज़्यादा अच्छी मैच्योरिटी लेवल पर चला जाता है। लास्ट आता है हमारा ऑप्टिमाइजिंग लेवल। ऑप्टिमाइजिंग लेवल इज़ लाइक द मोस्ट मैच्योर वन, जिसमें हम बोलते हैं कि ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ क्वाइट मैच्योर फॉर रिलीजिंग सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। और उसके बाद हमारे पास एज सच कोई ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है कि हम फर्दर इसको एलाबोरेट करें। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो सेम प्रोडक्ट्स में भी यही जाता है। अभी तो हमने जो लेवल्स देखे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1-2 साल से या अभी जो स्टार्ट हुआ है ये वाला प्रोडक्ट बनना, तो हम उसको इनिशियल बोलते हैं। अगर थोड़ा पहले से चल रहा है तो रिपीटेबल बोलते हैं, और पहले से चल रहा है तो डिफाइंड बोलते हैं। काफ़ी टाइम से प्रैक्टिसेस चल रही है तो मैनेज्ड बोलते हैं। और अगर बहुत साल हो गए हैं सेम ही प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो हम बोलते हैं तो ऑप्टिमाइजिंग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एज सच कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम गोज़ विद द प्रोडक्ट। अगर हम देखें कि सेम प्रोडक्ट्स हमारे काफ़ी टाइम से रिलीज़ हो रहा है, उसको इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहले कोई और प्रोडक्ट बनाता था और अभी इसने किसी नए प्रोडक्ट में स्टेप इन किया है, तो उसको बोलते हैं कि प्रोडक्ट की मैच्योरिटी इनिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन की तो हमारी मैच्योरिटी ऑप्टिमाइजिंग लेवल पर हो, लेकिन प्रोडक्ट इसने अभी ये वाला लॉन्च करना स्टार्ट किया है तो उस प्रोडक्ट की मैच्योरिटी इनिशियल होगी। और सेम वैसे ही अगर फिर उसको थोड़ा टाइम हो जाएगा प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए तो रिपीटेबल हो जाएगा, फिर डिफाइंड हो जाएगा, फिर मैनेज्ड, फिर ऑप्टिमाइजिंग। सेम गोज़ विद द प्रोसेसेस कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप भी कर रहा है प्रोडक्ट्स को हमारे सेम टाइप के, लेकिन इसने नई टेक्नोलॉजी अभी इम्प्लीमेंट की है। जैसे अगर हम बात करें कि पहले हमारा चलता था जावा पे सारा प्रोडक्ट, जितना भी सॉफ्टवेयर बन रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से बन रहा है, जावा पे चल रहा था, अभी हमने पाइथन पे स्विच कर लिया। तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी तो ऑप्टिमाइजिंग है और प्रोडक्ट्स की भी हमारी मैच्योरिटी क्या है, मैनेज्ड लेवल पर है, लेकिन जो प्रोसेसेस उसने अडोप्ट की हैं वो भी इनिशियल लेवल पर है। तो ये सारी चीज़ें हम जज करते हैं एक एक करके लेवल्स के अकॉर्डिंग। अपना प्रोडक्ट जज करते हैं, अपना हम ऑर्गेनाइजेशन जज करते हैं जो प्रोडक्ट बना रहा है, और इसके बाद उसकी प्रोसेसेस जज करते हैं। ये सारी चीज़ें जजमेंट करने के बाद हम क्या बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसेस किस लेवल पर है।
तो यहाँ पर हमारा SCI CMM लेवल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के रिगार्डिंग जो मेजर टॉपिक्स थे हमारे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर। वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।